औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल आपसे वादा किया था कि कल बायोकेमिस्ट्री कल हमने पढ़ा था और फिर बायोमॉलिक्यूल्स थे। बायोमॉलिक्यूल्स वो थे जो जिसके बगैर लाइफ का तस्वुर नामुमकिन था। तो फिर उसमें कुछ ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स थे और कुछ इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स थे जो पिछले लेक्चर में मैं कर चुका हूँ। ठीक है। ऑर्गेनिक में आप लोगों ने लिखा था कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, एट्सेट्रा। और इनऑर्गेनिक में आपने वाटर और कुछ इनऑर्गेनिक मिनरल आप लोगों ने लिखे थे। ठीक है। तो इसके बाद कार्बोहाइड्रेट की तरफ हम चलते हैं। मैंने कहा था कल, आपसे वादा किया था कि कल हमारा टॉपिक होगा कार्बोहाइड्रेट। आप घर में जाके तैयार होके आया करो ताकि आप लोगों को कोई मसला ना हो। ठीक है। तो इसलिए आज कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिस्कशन करना है। जनाब, कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। कार्बोहाइड्रेट का लफ्ज़ जब भी आता है इसका मतलब हमारा होता है वाटर। इसको नाम कार्बोहाइड्रेट का क्यों दिया गया था? इनिशियली लोगों का यही एक कंसेप्ट था कि वो कंपाउंड जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद हो, वो कंपाउंड्स जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद हो, कैसे मौजूद कैसे हो? आप लोग ज़रा देखें इसको, मैं बताने वाला हो, आप इसको थोड़ा सा देखें तो आपको अच्छी तरह से इसका समझ आएगा। ओके, कैसे? आप ज़रा देखें, हमारे पास एक कंपाउंड मैं लिख देता हूँ ग्लूकोज हो, मैं लिख देता हूँ ग्लूकोज C6H12O6। ये आप लोगों ने मोस्टली रट्टा किया हुआ है कि ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 है। तो ये एक कार्बोहाइड्रेट है। ये क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। इसको अगर हम सिंपल करें, मैं सारे के सारे दो से तकसीम हो सकता है, मैं दो से इसको तकसीम कर देता हूं तो ये 3, ये 6 और ये 3 बनेगा, यानी C3H6O3 आएगा। मजीद 3 से तकसीम हो सकता है तो 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3, C1H2O1। और अगर हम मैं मजीद इसको इस तरह लिखो CH2O, आपको अगर नजर आता है तो इस कंपाउंड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान रेशो है 2:1। जो H2O में भी है, आप H2O को देखें, H2O में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो एटमों का रेशो है वो 2:1 है। लेकिन यहां पर उन्होंने कहा था कि ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान रेशो जो है वो 2:1 है, जो वाटर का है। और इसके साथ साथ कार्बन का एलिमेंट भी शामिल है, एटम भी शामिल है, कार्बन का एटम भी शामिल है। इसलिए उन्होंने इनको हाइड्रेटेड कार्बन का यानी कार्बोहाइड्रेट का नाम दिया। समझ आया क्यों उन्होंने इनको कार्बोहाइड्रेट का नाम दिया था? क्यों? उनके इसलिए कि कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान हमेशा वो रेशो मिलेगा जो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान मिलता है, और साथ साथ इसके साथ कार्बन भी होता है। तो इसलिए इनको नाम दिया गया था कार्बोहाइड्रेट। समझ आया? आसान है ना? लेकिन आप जरा देखें, मैं बताने वाला हूं, आप जरा देखें, मैंने एक पॉइंट तुम्हें लिखा है लाइक CH2O। मैं इसको थोड़ा सा वापस मिटा देता हूं, आप जरा देखें, इसको थोड़ा सा देखें तो आप लोगों को समझ आएगा। ये एक कंपाउंड है CH2O। बताओ, इसमें कार्बन है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के दरमियान रेशो क्या है? 2:1 है। तो ये कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। लेकिन एक्चुअली ये कंपाउंड जो है ये कैसा है? ये कंपाउंड जो है ये कंपाउंड है जो फॉर्मल्डिहाइड है। ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये एल्डिहाइड है। ये क्या है? ये एल्डिहाइड है। तो जनाब, ये तो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान रेशो वो है जो कार्बोहाइड्रेट में होना चाहिए, जिसका हमने डिफिनीशन लिखा है। ओके जनाब,
इसी तरह एक और कंपाउंड है जिसको आप कहते हैं डीऑक्सीराइबोज। राइबोज जो होता है वो पेंटोज शुगर होता है। आप जरा इसको भी लिखो तो आपको अच्छी तरह से इसका समझ आएगा, आपको फिर मजीद समझ आएगा। आप जरा देखें प्लीज, हमारे पास है C5H10O4। जनाब इसको थोड़ा सा देखें, अगर आपको नजर आता है तो इसमें कार्बन तो छोड़ो, ये मैं सिंपल नहीं, ये सिंपल नहीं हो सकता है, इससे मजीद ये सिंपल नहीं हो सकते, सारे के सारे 2 पर डिवाइड नहीं हो सकते, ये तो 2 पर डिवाइड नहीं हो सकता है ना। लेकिन चलो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को थोड़ा सा करें, तो अगर कार्बन को मैं छोड़ो और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के को सिंपल करो तो ये 5 हो और ये 2 हो जाएगा। अब ये 2.5 होने वाला है और ये 1 होने वाला है, और रेशो क्या होना चाहिए? 2:1 होना चाहिए। हमने तो कहा था कि कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान रेशो क्या होना चाहिए? 2:1 होना चाहिए। लेकिन इस डीऑक्सीराइबोज शुगर में कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो रेशो है 2.5:1 है, जो कभी कार्बोहाइड्रेट उस डिफिनीशन को फॉलो नहीं करने वाला है। अब समझ आया? इसलिए नाम भी चेंज करना पड़ेगा और डिफिनीशन भी चेंज करना पड़ेगा। लेकिन फिर उन्होंने नाम छोड़ ही दिया, उन्हें सोचा कोई बात नहीं, बस यार नाम वही कार्बोहाइड्रेट लिखेंगे लेकिन डिफिनीशन हम चेंज कर देते हैं। उन्होंने डिफिनीशन चेंज कर दिया। फिर उन्होंने कौन सा डिफिनीशन लिखा? उन्होंने डिफिनीशन लिखा, मैंने लिखा on the other hand there are so many compounds like deoxyribose which are carbohydrate but the ratio is not like water। ये एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट है लेकिन रेशो इसमें नहीं मिलता है, और ये जो कंपाउंड है ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है और रेशो इसमें मिलता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये कार्बोहाइड्रेट है, इसमें रेशो नहीं मिलता है और इसमें रेशो मिलता है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है और ये कार्बोहाइड्रेट है। सो डिफिनेशन को चेंज करना पड़ेगा। which are carbohydrate but ratio is not like water। So on this behalf carbohydrate now can be defined as polyhydroxyaldehyde or ketone is called carbohydrate। polyhydroxyaldehyde, polyhydroxyaldehyde जरा समझने की कोशिश करो। मैं इसको मिटा देता हूं, इस साइड को पूरा के पूरा मिटा देता हूं। अभी आप लोगों को समझना चाहिए, मैं तुम्हें बताने वाला हूं, आप लोगों को अगर एल्डिहाइड और कीटोन का फंक्शनल ग्रुप याद है तो आप लोगों ने कहा था कि एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप हमारे पास हमेशा होंगे ऐसा, ये एल्डिहाइड है, और हमारे पास कीटोन का फंक्शनल ग्रुप ऐसा होता है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है ये जो चीजें आप लोगों ने पढ़ा था इसको आप कार्बोनिल ग्रुप आप लोगों ने कहा था, याद है? अब एल्डिहाइड में कार्बोनिल ग्रुप ये, और ये जो है तुम्हारे पास अल्काइल ग्रुप है। तुम्हारे पास अल्काइल ग्रुप अगर मैं इसको मिथाइल बनाऊं तो ये मिथाइल है और ये कार्बोनिल ग्रुप हो, यहां पर हाइड्रोजन है, तो कार्बोनिल ग्रुप हमेशा एल्डिहाइड में टर्मिनल कार्बन होता है, यानी आखिरी कार्बन होगा, ठीक है। लेकिन कीटोन में कैसे होता है? इसमें भी कार्बोनिल ग्रुप होता है, एल्डिहाइड में भी कार्बोनिल ग्रुप होता है, केटोन में भी कार्बोनिल ग्रुप होता है। लेकिन कीटोन में कैसे होता है? अगर आर को मैं मिथाइल बनाऊं, चलो आप मिथाइल बनाया, फिथाइल, प्रोपाइल, पेंटाइल, एनीवन आप बना सकते हैं। इसको कैसे करो? आप ये वाले लिखो, ये कार्बोनिल ग्रुप लिखो, और ये भी यहां पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, ये आप मिथाइल बनाइए, तो आपको अगर नजर आता है तो अभी क्या है, ये कार्बोनिल ग्रुप टर्मिनल पोजीशन पर नहीं बल्कि एनी सेंटर कार्बन पर है। कोई सेंटर कार्बन हो सकता है लेकिन टर्मिनल वाला नहीं हो सकता है कीटोन में, ओके। अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होता है? जो OH ग्रुप कभी किसी चीज को लगा होता है, ये वाला जो होता है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है जनाब, ठीक है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। और जब एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो तो मोनोहाइड्रोक्सी, जब दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो जो डाईहाइड्रोक्सी, फिर ट्राईहाइड्रोक्सी, लेकिन एक से जब बढ़ता है ना तो इसको हम फिर कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी, ओके जनाब। अब क्वेश्चन ये है कि ये कैसी पॉलीहाइड्रोक्सी, हमने डिफिनेशन लिखा है, मैंने तो अभी मिटाया है
कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये हमेशा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या एल्डिहाइड ही होंगे। कार्बोहाइड्रेट हमेशा क्या होंगे? पॉलीहाइड्रोक्सी, जिसमें बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो। लेकिन मस्ट रिमेंबर, कभी नहीं बोलना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमेशा कार्बोहाइड्रेट में कार्बन 3 से कम नहीं, कार्बन के एटम कम से कम 3 होना चाहिए। 4 भी हो सकते हैं, 5, 6, 7, 8, 9 ये हो सकते हैं, लेकिन 3 से कभी आपने कार्बन कम नहीं लेना है। अगर आप ये कहें कि मैं इसको इस तरह लिखूंगा, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप में अटैच करूंगा और ये लिखूंगा, जनाब ये कभी ओके बिल्कुल ठीक है, ऐसा ये कभी कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, लेकिन इसमें कार्बन 1 है। अगर आप इसको 2 बनाए, फॉर एग्जाम्पल आपने इस तरह लिखा और इसमें ऑफ OH, ये भी अभी पॉली हाइड्रोक्सी है, ये तो मोनोहाइड्रोक्सिल था ना, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप था अटैच था। यहां पर तो 2 हाइड्रोक्सिल है, ये तो पॉलीहाइड्रोक्सिल में शामिल हो सकता है, लेकिन इसमें कार्बन 2 है, तो ये भी नहीं है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है। इसके लिए कम से कम शर्त क्या होना चाहिए? 3 कार्बन का होना जरूरी है। अब अगर आप इसको यू लिखे तो अब ओके, ये तो पॉलीहाइड्रोक्सिल है और इसमें 3 कार्बन है, लेकिन इसमें एल्डिहाइड एंड कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि अगर पॉलीहाइड्रोक्सिल कंपाउंड है, ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सिल कंपाउंड है, लेकिन इस ऑर्गेनिक पॉलीहाइड्रोक्सिल, लेकिन इसमें कार्बोनिल और कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो आप समझो कि ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। अब क्या ये कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं? इसमें कौन सा कीटोनिक या एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है? कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। समझने की कोशिश करो प्लीज, जरा तवज्जो के साथ सुने तो आपको समझ आएगा। ये नहीं हो सकता है। अगर आप इससे बड़ा भी बनाए, मैं बना देता हूं, आप बनाए, बहुत सारे ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच करो, पॉलीहाइड्रोक्सिल बनाओ, लेकिन अगर वो एल्डिहाइड या कीटोन नहीं है, अभी इसमें देखो ये मैंने लिखा, इसको इस तरह बनाओ, कोई बात नहीं, सॉरी, इसको मैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप बनाओ, इसको भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप बनाओ, कोई भी आप बना लीजिए, ठीक है, इसको भी बनाइए, यह भी बनाइए, ठीक है, एक और कर लो, कोई बात नहीं। बहुत सारे आपने हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाए हैं, लेकिन जनाब इसमें तो कोई कीटोनिक या एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है नहीं, तो ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ये अल्कोहल जरूर है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी अल्कोहलिक ग्रुप हो, और साथ साथ क्या होना जाना, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप या एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। अगर ये दोनों नहीं है तो समझो या फिर एल्डिहाइड होंगे या फिर अल्कोहल होंगे, लेकिन कभी कार्बोहाइड्रेट नहीं हो सकते। दोनों फंक्शनल ग्रुप का होना जरूरी है। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप का होना बहुत जरूरी है, ये मस्ट होंगे, और साथ साथ कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होंगे या एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप होंगे। मैंने एक एग्जांपल बनाया है, आपको अगर समझ आता है तो दिस इज कॉल्ड ग्लूकोज, दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज एंड दिस वन इज द एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ फ्रक्टोज। अब समझने की कोशिश करो जनाब, अगर यहां से लेकर यहां तक मैं इसको R से जाहिर करूं, आप जरा देखो, अभी समझ आना शुरू हो जाएगा। यहां तक अगर मैं इसको R से जाहिर करूं, नीचे वाला, यहां पर देखो कार्बन को डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहां पर H लगा हुआ है। क्या ये एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है? क्या ये एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है? अभी यहां पर ये टर्मिनल कार्बन पर कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल कार्बन टर्मिनल पोजीशन पर है, तो क्या ये एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है? क्या हाइड्रोक्सिल ग्रुप बहुत सारे हैं? कितने हैं? देखो 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें इसको अटैच है। बिल्कुल हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी मौजूद है, एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप भी मौजूद है। सो दैट इज व्हाई दिस इज नाउ कार्बोहाइड्रेट, दिस इज नाउ कार्बोहाइड्रेट। अब समझ आया? यानी इसमें एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप भी मौजूद है और इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी मौजूद है। सो वी कैन से दिस इज व्हाट? दिस इज अ कार्बोहाइड्रेट, दिस इज अ कार्बोहाइड्रेट। जनाब इसको जरा समझने की कोशिश करो। अगर इस जगह को मैं R से जाहिर करो, इसको मैंने किस चीज से जाहिर किया? R से।
और फिर ये कार्बन में ले लो, यहां पर ये फंक्शनल ग्रुप मौजूद है और नीचे को भी R से है। क्या ये कीटोन है? क्या ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है? तो इसमें क्या ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं है? इसमें हाइड्रॉक्सिल ग्रुप आप जरा देखें, ये है एक हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, एक हाइड्रॉक्सिल ग्रुप हमारे पास ये है। क्या ये पॉली है कि नहीं? पॉली हाइड्रॉक्सिल है कि नहीं है? बहुत सारे इसमें हाइड्रॉक्सिल ग्रुप मौजूद है। तो ये भी हमारे पास क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन मस्ट रिमेंबर अभी इसको जनरली ग्लूकोज कहते हैं और इसको जनरली फ्रक्टोज कहते हैं। समझने की कोशिश करो। जिस कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो उसको हम शुगर तो कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट वैसे सैकरम से निकला है और इसका मतलब होता है शुगर। ये तो हमारे पास ये भी है, ये भी शुगर है। लेकिन जनाब जिस कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो उसको हम कहते हैं एल्डोज शुगर। तो ये हमारे पास है एल्डोज शुगर। ये कौन सा है? एल्डोज शुगर है, जिस कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो। फंक्शनल ग्रुप के बुनियाद पर इसको हम दो ग्रुप्स में तकसीम करते हैं, एल्डोज शुगर एंड अगर कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप मौजूद है तो फिर उसको हम कहते हैं कीटोज शुगर। इसको हम कौन सा नाम देते हैं? कीटोज शुगर। जनाब तुम्हारे पास फ्रक्टोज कीटोज शुगर में आता है, लेकिन तुम्हारे पास ग्लूकोज किस शुगर में आते हैं? एल्डोज शुगर में आता है। दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स भी है। इसका भी फॉर्मूला C6H12O6 है और इसका भी फॉर्मूला C6H12O6 है। आप लोगों ने पढ़ा था कि आइसोमर्स हम किसे कहते हैं? आइसोमर्स आप लोगों ने पढ़ा था वो कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो एक जैसा होता है लेकिन इनके स्ट्रक्चर फार्मूला में फर्क होता है, उनको हम क्या कहते हैं? आइसोमर। तो क्या इन सब का इसको देखो 1 2 3 4 5 6 ओके, C6 हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। H12 ऑक्सीजन को देखो 1 2 3 4 5 6 यस C6H12O6। इसको देखो 1 2 3 4 5 6 यस C6 हाइड्रोजन को देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यस H12 एंड ऑक्सीजन को देखो 1 2 3 4 5 एंड दिस वन इज 6 C6H12O6। दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स है लेकिन दोनों के प्रॉपर्टीज में फर्क होते हैं, वो आगे जाके आपने पढ़ना है। ठीक है जनाब, अब समझ आया? तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट या तो एल्डोज शुगर हो सकता है या कार्बोहाइड्रेट हमारे पास कीटोज शुगर हो सकते हैं। लेकिन अभी क्या है, अब आगे कुछ हम इस तरह लिख देते हैं। अगर तुमने तो ये लिखा, अगर अब तुम्हारे पास कम से कम 3 कार्बन होना चाहिए ना। अगर 3 कार्बन है, कार्बन अगर इसमें 3 है किसी लेट फॉर एग्जांपल मैं इस तरह मैंने इस तरह बनाया, यहां पर मैंने ये डबल बॉन्ड मैंने इस साइड पर किया और मैंने यहां पर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप लगाया, यहां पर भी मैंने हाइड्रॉक्सिल, यस ये कार्बोहाइड्रेट है। क्यों? कि अब क्या है ये, लेकिन अल्डोज है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट है क्योंकि इसमें 3 कार्बन है, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप भी है और एल्डिहाइड ग्रुप भी मौजूद है। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह बनाऊं जनाब, मैंने यहां पर ऐसा किया, यहां पर मैंने OH लगाया और यहां पर भी मैंने OH लगाया, तो जनाब अब भी ये कार्बोहाइड्रेट है कि उनकी कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, लेकिन ये कीटोज है। अब कार्बोहाइड्रेट एल्डोज और कीटोज को छोड़ के अगर तुम्हारे पास 3 कार्बन है तो इसको हम ट्रायोज कहते हैं। ट्रायोज में फिर एल्डोज और कीटोन्स दोनों हो सकते हैं। अगर इसमें 4 कार्बन है तो फिर आप इसको टेट्रोज में भी एल्डिहाइड एंड कीटोज, एल्डोज एंड कीटोज दोनों हो सकते हैं। अगर 5 कार्बन है तो पेंटोज शुगर, अगर 6 कार्बन है तो हेक्सोज शुगर। ये 6 कार्बन वाला शुगर है। ये कितने कार्बन वाला है? ये 3 कार्बन वाले हैं। तो आगे जाके आपने इनको इस तरह भी क्लासिफाई कर सकते हैं कि क्या कोई कार्बोहाइड्रेट है लेकिन ये ट्रायोज है या टेट्रोज है या पेंटोज है या हेक्सोज है एटसेट्रा। ये 9 तक हो सकते हैं। तो समझ आया? कोई मसला तो नहीं?
इंशाल्लाह नेक्स्ट जाके कार्बोहाइड्रेट को हमने क्लासिफिकेशन इसका करना है। एक तक क्लासिफिकेशन तो आपने सिंपल ये किया कि एल्डोज एंड कीटोज हो सकते हैं और फिर ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज एंड एटसेट्रा हो सकते हैं, लेकिन इससे आगे जाके कल हमने कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन करना है। मस्ट तैयार होके आना है। इसमें क्या होता है, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स में हम इसको डिवाइड करेंगे और इसके अंदर बहुत सारे केमिकल बॉन्ड्स होते हैं जो हमने उस लेक्चर में एक्सप्लेन करना है। थैंक यू। इंशाल्लाह वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। सी यू नेक्स्ट टाइम। अस्सलाम वालेकुम।